अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आसिम जहांगीर और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हॉर्स पावर के बारे में सीखेंगे, जिसका उर्दू मतलब है घोड़े की ताकत। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उर्दू में उसको घोड़े की ताकत कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम जिस हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं वो है मैकेनिकल पावर की मेजरमेंट का यूनिट हॉर्स पावर। दोस्तों, आज की मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आप हॉर्स पावर की डेफिनेशन, हॉर्स पावर यूनिट की तारीख और इसके इक्विवेलेंट्स एसआई यूनिट्स की वैल्यूज़ के साथ साथ इसकी इक्विवेलेंट्स एफपीएस सिस्टम में हीट वैल्यूज़ के अलावा आप हॉर्स पावर और क्यूबिक कैपेसिटी का रिलेशन जान सकेंगे। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। दोस्तों, रेट ऑफ वर्क डन को पावर कहा जाता है। इसका एसआई यूनिट 1961 के बाद बैनुल-अक़वामी तौर पे वाट माना जा चुका है। पावर रेट यानी टाइम बेस्ड क्वांटिटी है। पावर से दरअसल हमें ये पता चलता है कि काम की ख़ास मकदार कितने वक्त में हो सकती है। जिस कदर मशीन या इंजन काम जल्दी करेगा, इसी निस्बत से उसकी पावर ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर कोई मशीन एक ख़ास काम की मकदार ज़्यादा वक्त में करेगी तो फिर उसकी पावर भी इसी निस्बत से कम मानी जाएगी। दोस्तों, हॉर्स पावर एफपीएस सिस्टम यानी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर की पैमाइश का यूनिट है। पुराने ज़माने में जब स्टीम इंजन्स और मशीनें ईजाद नहीं हुई थी तो उस वक़्त अशिया की नकल हमल और बारबरदारी के साथ साथ माइनिंग यानी कानकुनी जैसा मुश्किल काम घोड़ों की मदद से किया जाता था। ये वो दौर था जब सनती इनकलाब रोनमा नहीं हुआ था। ऐसे में कानकुनी और ज़राअत के काम का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर जानवरों बिलखुसूस घोड़ों पर था। फिर 18वीं सदी में जब स्टीम इंजन तैयार होकर कानकुनी में घोड़ों की जगह पर इस्तेमाल किए जाने लगा तो कानों के मालिकान ने सोचना शुरू कर दिया कि एक स्टीम इंजन कितने घोड़ों की जगह पर इस्तेमाल होगा। दोस्तों, शुरू में जिन लोगों ने एक छोटे स्टीम इंजन को एक घोड़े और इससे ज़रा बड़े इंजन को 2 घोड़ों के लिए काफ़ी समझा, इसलिए कानकुन स्टीम इंजन्स को शुरू ही से एक घोड़े की पावर या 2 घोड़ों की पावर वाली मशीन कहकर पुकारते थे। दोस्तों, ये सब इसलिए हुआ कि कानकुनी में अचानक घोड़ों की जगह पर स्टीम इंजन का इस्तेमाल होने लगा था। ऐसे में स्टीम इंजन्स की पावर पुराने मयार घोड़ों की पावर यानी हॉर्स पावर में मापी जाने लगी थी। 18वीं सदी में जेम्स वाट ने घोड़ों पर तजर्बात करके पता चलाया कि एक घोड़ा 33,000 पाउंड मैस 1 फुट तक 1 मिनट में कर सकता है। इसी पावर को जेम्स वाट ने 1 हॉर्स पावर का नाम दिया, जिसके मुताबिक 1 हॉर्स पावर वो मकदार है जिसमें एक घोड़ा 33,000 पाउंड मैस 1 फुट तक 1 मिनट में उठा सकता है। हॉर्स पावर की ये डेफिनेशन मिनट के लिहाज से है। सेकंड के लिहाज से 1 हॉर्स पावर की वो मकदार होती है जिसमें एक घोड़ा 550 पाउंड मैस 1 फुट तक ऊपर 1 सेकंड में उठा सकता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि 55 पाउंड मैस 10 फुट तक 1 सेकंड में उठाने के लिए जो पावर दरकार होती है वही 1 हॉर्स पावर कहलाती है। 1 हॉर्स पावर एमकेएस सिस्टम में 746 यानी 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों, हॉर्स पावर भी बुनियादी तौर पर 2 तरह का होता है, एक मैकेनिकल हॉर्स पावर और दूसरा मेट्रिक हॉर्स पावर। मैकेनिकल हॉर्स पावर इंपीरियल हॉर्स पावर भी कहलाता है। ये 746 वाट्स के बराबर होता है, जबकि मेट्रिक हॉर्स पावर 735 वाट्स के बराबर होता है। दोस्तों, हम यहाँ पर मैट्रिक हॉर्स पावर को भी समझ लेते हैं कि वो कितनी मिकदार होती है। 75 यानी 75 किलोग्राम मैस को 1 मीटर तक 1 सेकंड में ऊपर उठाने के लिए जो पावर दरकार होती है वही पावर मैट्रिक हॉर्स पावर कहलाती है। ये इंपीरियल हॉर्स पावर से ज़रा सी कम होती है। मैकेनिकल हॉर्स पावर के हीट इक्विवेलेंट 2545 BTU पर आवर है। इसको बॉयलर हॉर्स पावर भी कहा जाता है। दोस्तों, आखिर में हम बात कर लेते हैं कि हॉर्स पावर और सीसी यानी क्यूबिक कैपेसिटी के रिलेशन के बारे में। एक हॉर्स पावर में 16 सीसी होते हैं। मसलन अगर आपका इंजन 150 हॉर्स पावर का हो तो इसके इक्विवेलेंट सीसी की वैल्यू 2400 सीसी होगी। इसी तरह एक 70 सीसी मोटरसाइकिल 4.5 हॉर्स पावर का और 1 to 5 सीसी मोटरसाइकिल की पावर तकरीबन 7.5 हॉर्स पावर होगी। दोस्तों, वीडियो से मुतल्लिक़ अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।